हेलो बच्चों, मैं डीके मिश्रा आपका स्वागत कर रहा हूं एक नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पार्ट जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग क्या देखेंगे कि लिक्विड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, फ्लो ऑफ रिवर हो गया, पाइप में लिक्विड का फ्लो हो गया। तो इस टाइप से जो भी फ्लो होंगे वो फ्लूइड डायनेमिक्स में आएंगे। तो एक खास बात है फ्लूइड डायनेमिक्स की, इसमें पास्कल लॉज वैलिड नहीं होंगे। क्या नहीं होगा बेटा? पास्कल लॉज वैलिड नहीं होगा। एक नया इक्वेशन पढ़ेंगे, बर्नौलीज कंटिन्यूटी इक्वेशन और देन बर्नौलीज प्रिंसिपल। दो चीजें इस पे काम करेंगी ज्यादातर। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन है, मान लो तुम्हारे पास वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है ऐसे, ये। अब यहां पे इसका एरिया A2 है, मान लो ये एरिया है A1। अब इसमें पानी जा रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ऐसे। अब यहां पे अच्छा, आइडियली हम लोग मानते हैं लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, मतलब कंप्रेस नहीं हो सकता। ये मान लिया dx थिकनेस हमने कंसीडर कर लिया, इसका एरिया 1 है, ये 1 सरफेस है। यहां पे स्पीड ऑफ लिक्विड कुछ अभी लेंगे, यहां पे dx मान लिया, थिकनेस ये, यहां पे स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो v1 है और यहां पे v2 है। तो मास जितना इन करता है एक एंड पे, उतना ही एक एंड पे निकलता है पर सेकेंड। तो एज पर द रूल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इज कांस्टेंट। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ADX। अब तुम्हें पता है dx by dt वेलोसिटी हो जाएगी, ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन अब जनरली हम इनकंप्रेसिबल लेते हैं। इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो ऊपर डेंसिटी कांस्टेंट होने पे ये वॉल्यूम रेट हो जाएगा, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वी कॉल इट रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। इसको एक स्पेशल नेम कैपिटल Q या डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैपिटल Q या डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड। अब ये हो गया वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, यहां से A1 V1, A2 V2, यानी AV कांस्टेंट। ये Q लिख सकते हो, याद कर लेना, काम का है ये। यानी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये बड़े काम का है। आप लोग अपने गार्डन में पाइप से पानी दे रहे होते हो, तो पाइप का एरिया अगर कम करो थंब से तो स्पीड बढ़ जाती है। तो ये भी है, एरिया कम स्पीड ज्यादा, एरिया ज्यादा स्पीड कम। ज्यादा एरिया है तो स्लो जाएगा, कम एरिया तेजी से बाहर निकलेगा। तो ये एक केस हुआ कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो आपका इंटीग्रल पार्ट है फ्लूइड डायनेमिक्स का। एक और इंपॉर्टेंट हेडिंग, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये इस चैप्टर का आप कह सकते हो बैकबोन है, इसके बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इनफैक्ट कंटिन्यूटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे नीट और जेई एग्जाम में, और आपके स्कूल लेवल पे भी। ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन होता है, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन होता है।
एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कौन कौन सी होती है? मैकेनिकल एनर्जी में हम क्या लिखते हैं? काइनेटिक और पोटेंशियल। तो यहां पे एक चीज और आ जाती है, फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो प्रेशर एनर्जी। तो आप लोग ऐसे याद करोगे, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो बेटा प्रेशर एनर्जी क्या होती है? प्रेशर P वॉल्यूम V, जो वर्क डन होता है वही प्रेशर एनर्जी होती है, वर्क डन एनर्जी के बराबर होती है। फ्लूइड का वर्क डन ये आपने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल किसी h हाइट पे ये। बट लिक्विड में हम जनरली मास के टर्म में चीजें नहीं देखते हैं, मास फिक्स नहीं, वॉल्यूम के टर्म में हम देखते हैं चीजों को। इसको अगर मैं आगे लिखूं PV रो वी GH, तो ये एक एनर्जी के टर्म में है, बट ऐसा हम पढ़ते नहीं है। पढ़ते हम लोग हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम निकालना हमें। तो जरा वॉल्यूम से डिवाइड करो इसको, क्या मिलेगा? P, ये V कैंसिल, V तीनों में V कैंसिल हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन आएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर रो GH इज कांस्टेंट। बड़े काम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही पढ़ना होता है हमें। फिर सेकंड, एनर्जी पर यूनिट मास, यानी एनर्जी अपॉन मास, यानी एनर्जी अपॉन रो वी। तो मास से डिवाइड करो, रो वी से डिवाइड करो। देखो ये रो वी कैंसिल यानी मास कैंसिल, ये रो वी कैंसिल यानी मास कैंसिल, यहां पे रो वी तो वी कैंसिल हो जाएगा, रो बचेगा। तो इक्वेशन होगा P अपॉन रो वी स्क्वायर अपॉन 2 GH इज कांस्टेंट। अलग अलग कांस्टेंट रख रहा हूं बिकॉज एक ही तो रहेगा नहीं। तीसरा टर्म है एनर्जी पर यूनिट वेट, यानी एनर्जी अपॉन वेट। अब एनर्जी पर यूनिट वेट यानी mg, तो इसमें g से डिवाइड कर दो, ये मास से था, g से और डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा P अपॉन रो जी वी स्क्वायर अपॉन 2g, h इज कांस्टेंट। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर या जूल, और mg की क्या यूनिट होती है? न्यूटन। तो ऊपर न्यूटन मीटर, नीचे न्यूटन, यूनिट होती है न्यूटन मीटर अपॉन न्यूटन, तो ये मीटर आ जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी हेड, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी की ही तो एनर्जी है ही, काइनेटिक एनर्जी हेड, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी हेड बोलते हैं। तो कभी आपको इस टर्म में पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो। ज्यादातर मैं खुद पर्सनली इसे यूज करता हूं, ज्यादातर ये और ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग करते हैं। तो फिर से पढ़ो, एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल पढ़ा है। एक फ्लूइड पढ़ लिया आपने, फ्लूइड एनर्जी, प्रेशर एनर्जी जिसे हम बोलेंगे, फ्लूइड की एनर्जी प्रेशर एनर्जी के टर्म में वैल्यूज लिख लिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट मास और एनर्जी पर यूनिट वेट। एक मिनट बच्चे, वेट में WAT, तो कॉपी कर लीजिए इसको। कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट, इसे कॉन्सेप्ट मानो, क्वेश्चन ना ही कहो, है तो न्यूमेरिकल का पार्ट ये, बट ये काफी पूछा जाता है आपसे। एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंडर है समझ लो, उसमें यहां मैंने होल कर दिया है। होल की ओपनिंग काफी छोटी है एज कंपेयर टू ओपनिंग ऑफ द सिलेंडर, और यहां से हम लोग मेजर करेंगे
कि कितने लेवल तक वाटर फॉल कर रहा है, यहां पे कितने दूर तक वाटर मान लेते हैं। वाटर ही जनरली हम लोगों की आदत पड़ी हुई है, अदरवाइज कोई भी लिक्विड हो सकता है। ये डेंसिटी रो बोल देंगे, कोई भी लिक्विड के लिए वैलिड है। आइडियल लिक्विड होना चाहिए, कोई कंप्रेशन नहीं होना चाहिए। सब लोग ध्यान से पढ़ो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, समझ लोगे तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। मान लो यहां पे हम ये फ्लो करके यहां गिर रहा है, तो बेसिकली हमें ये डिस्टेंस भी चाहिए विच इज रेंज, स्पीड भी चाहिए, इस v को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। कैपिटल ए बड़ा है स्मॉल ए से। टोटल हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम दिया हुआ है कैपिटल एच, एंड दिस हाइट इज गिवन एज स्मॉल एच, सो दिस मस्ट बी h माइनस एच। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो अब हमें बताना है v कितना आया, रेंज कितना आया, फिर हम लोग कुछ इसके कंडीशंस देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। काइनेमेटिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो कुछ वैसा ही है, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो ऐसे ही मान लो लिक्विड पार्टिकल्स की जैसे काइनेमेटिक्स में एक पार्टिकल को आपने थ्रो किया, v स्पीड से थ्रो किया तो नीचे जाके लैंड करता है वो, तो उसकी आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हो, फिर रेंज के लिए ux इंटू टी लिखते हो। याद करो मेरे लेक्चर्स में मैंने पढ़ा रखा है, ux इंटू टी का मतलब x डायरेक्शन की स्पीड इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में होता नहीं है। तो अब मैं यहां पे और यहां पे बर्नौली प्रिंसिपल लगाता हूं। पहले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2। 1 पे मान लो इसकी स्पीड v आती है, कैपिटल V, तो AV इज इक्वल टू AV। इसे V1 बोल देता हूं, थोड़ा क्लियर रहेगा, नहीं तो बड़े छोटे में कंफ्यूजन हो जाता है ये। तो यहां से आ गया V1 इज A अपॉन A इंटू V। काफी छोटा है A और A काफी बड़ा है, तो दोनों में काफी छोटा हो गया, V1 काफी छोटा हो गया। V1 छोटा हो गया, कभी V1 स्क्वायर अगर आ जाए तो उसे ऑलमोस्ट 0 मान लेना, क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाएगा। फिर अब हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बर्नौलीज प्रिंसिपल बिटवीन 1 एंड 2। जब बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हैं हम, कहीं पे अप्लाई करते हैं, तो उसमें एनर्जी का एक टर्म आता है पोटेंशियल एनर्जी। और आप लोगों ने मेरी एनर्जी के वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे होंगे तो आप शायद जानते होंगे, जो mgh लिखते हैं उसके लिए एक रेफरेंस चुनते हैं। रेफरेंस से ऊपर प्लस mgh होता है, नीचे माइनस mgh होता है, और रेफरेंस से पोटेंशियल 0 होती है। तो यहां भी जो रो gh वाला टर्म है वो, उसमें हम रेफरेंस हमें चुनना पड़ेगा। तो मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूं, किसी एक को रेफरेंस मान सकते हो आप। इक्वेशन हमारा है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो GH 1 पे, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर रो GH 2 पे। अब यहीं पे इसको मैं एक्सपेंड करने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगा जो यहां पे काम आएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पास उस क्वेश्चन में यहां एक ओपनिंग दे दी, मान लो ये लिक्विड, ये भी एक पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। ज्यादातर चांस है कि ये जेई मेंस और मेडिकल में पूछा जाए, मेडिकल में और ज्यादा चांस है। ये हाइट स्मॉल एच है, तो तुम्हें इस पॉइंट पे, ओपनिंग पॉइंट पे, जस्ट एट ओपनिंग पॉइंट, लेट इट बी पॉइंट ए इज हियर, तो प्रेशर एट ए क्या होगा? ऑप्शन हो सकते हैं पी नॉट होगा, सेकेंड ऑप्शन हो सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी एच, थर्ड ऑप्शन सिर्फ रो जी एच, फोर्थ ऑप्शन 0। तो मैक्सिमम बच्चे इसमें और इसमें टिक करेंगे, जबकि दोनों गलत है।
रीजन क्या है कि पास्कल लॉ यहां नहीं लगता। और एक कॉन्सेप्ट सुनना मेरे से, एनीथिंग एनी पॉइंट विच इज ओपन टू एयर, जो एयर के साथ कांटेक्ट में है, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो ये भले ही एच नीचे है लेकिन ओपन टू एयर है, तो इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सिमिलरली इसका प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इस 2 पॉइंट का। तो अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, ये मैं हटा दूंगा अभी स्पेस क्रिएट करने के लिए। ए पॉइंट पे पी नॉट, वहां तो प्रेशर आपको दिख रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, यहां भी प्रेशर पी नॉट। ए पॉइंट पे हाफ रो V1 स्क्वायर, रेफरेंस से ऊपर है तो प्लस रो जी एच माइनस एच इज इक्वल टू के लिए मुझे वो स्पेस हटा देना होगा। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा आपने, एक क्वेश्चन था आपके लिए। अब मैं इसको लिखूंगा इज इक्वल टू पी नॉट हाफ रो वी स्क्वायर प्लस 0, ये रेफरेंस है। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, V1 स्क्वायर इज ऑलमोस्ट 0, यहां पे रो से रो कैंसिल हो गया तो 2 इधर ले आओ, 2gh माइनस एच इज वी स्क्वायर, सो वेलोसिटी इज √2gh माइनस एच। ये अब जब स्पीड आ गया, वैसे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ये स्पीड होता है किसी के फ्री फॉल का, h हाइट जाने पे √2gh, h माइनस एच जाने पे √2gh माइनस एच। तो ये फ्री फॉल जैसा ही है, क्योंकि यहां की स्पीड शुरू में इसका स्क्वायर ऑलमोस्ट 0 आ गया, तो फाइनल स्क्वायर v इज इक्वल टू √2gh हो जाता है। तो फ्यूचर में अगर h होगा तो √2gh आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब टाइम टेकन, अच्छा यहां से निकला हॉरिजॉन्टल निकला, तो हॉरिजॉन्टल कोई अगर निकलता है तो स्पीड उसकी कांस्टेंट होती है और एक स्पीड और आ जाती है, और ये स्मॉल h है। याद करो sy इज इक्वल टू यू आई प्लस यू आई टी। मुझे काइनेमेटिक्स लिखना पड़ रहा है बिकॉज मुझे लगता है कुछ बच्चों को हो सकता है अगर नहीं याद हो तो उनके लिए माइनस एच ये रेफरेंस है, उससे नीचे u 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो टाइम लगेगा √2h अपॉन जी। सो टाइम टेकन टू रीच एट ग्राउंड इज √2h अपॉन जी। टाइम आ गया। अब जो रेंज होता है, रेंज वो x डायरेक्शन है, देखो ना ये x ये y, तो Sx इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। Sx हो गया रेंज, ux हो गया v, टाइम √2h अपॉन जी, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 होता है, तो रेंज v है √2gh माइनस एच, और ये 2h अपॉन जी, तो g कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और ये रेंज हो जाएगा, जी तो कैंसिल हो गया, ये हो गया रेंज। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। अब बेटा इसमें कुछ और चीजें हम लोग को ऐड करनी है बिकॉज ये बड़ा सा हेडिंग है। अब ये जो रेंज आया, इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मान लो रेंज टू बी मैक्सिमम हमें निकालना है, R is maximum when dr by dh 0। अब ये तो मेन कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से अगर कोई मैक्सिमा और मिनिमा उसको डिफरेंशिएट कर दो वेरिएबल से तो 0 आ जाता है। मेरे इससे भी वही आंसर आएगा। मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, वैसे वो शॉर्टकट कई बार मैं बताता हूं अपनी क्लासेस में, तो आज बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको। कोई प्रोडक्ट को मैक्सिमा करना है तो दे मस्ट बी इक्वल, तो ये तभी होगा जब h इज इक्वल टू h माइनस एच हो। तो यहां से 2h इज इक्वल टू h और h इज इक्वल टू h बाई 2,
मतलब अगर होल आधे पे कर दो तो तुम्हें रेंज मैक्सिमम मिलेगा, और वो मैक्सिमम रेंज होगा कितना, वो होगा जहां जहां स्मॉल h है वहां h/2। तो अब ये 2/h आ जाएगा, मैक्सिमम रेंज यानी उसकी हाइट के बराबर। अब यहां पे एक चीज और फिर बताऊंगा मैं, मेरे पास कुछ और चीजें हैं, तो कुछ और चीजें को भी मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ये तो मैं हटा रहा हूं और आप लोग देखो, एक डायग्राम बना रहा हूं और ये स्पीड, और इसको यहां लिख देता हूं। इस केस में जो स्पीड आया था, स्पीड आया था √2gh-h, टाइम आया था √2h/g, और रेंज आया था 2h h-h। अब मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूं और देखना आप काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा था ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, तो इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ये तो काम आएगा आपके। यही डायग्राम है विथ सम चेंज। अब मैंने होल ऊपर से h हाइट पे किया, ये रेंज है, ये मान लो V1 आ गया। तो एज पर द प्रीवियस कॉन्सेप्ट V1 मस्ट बी, V आया था √2gh-h, ऊपर वाली हाइट, तो यहां ऊपर वाली हाइट है स्मॉल h। टाइम टेकन टू रीच एट ग्राउंड 2h/g था, h यहां पे h-h है। रेंज वॉज V1 T1 VT, देखो हटा दिया मैंने, तो रेंज आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट लो तो उतना ही रेंज आएगा जितना पहले आया था। यानी एक खास बात है, देयर इज नो चेंज इन रेंज, चाहे आप होल ऊपर से h हाइट पे करो या होल नीचे से h हाइट पे करो, आपको रेंज में कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये सीख लिया आपने, स्पीड निकालना, टाइम निकालना, रेंज निकालना। यानी हमने सीखा क्या, अगर हम यहां से h हाइट पे होल करते, यहां से, तो भी हमें रेंज सेम मिलता, स्पीड अलग मिलती, रेंज सेम मिलता। अगर हम बीच से होल करते तो रेंज हमें मैक्सिमम मिलता, ऐसे। ऐसे, और ये मैक्सिमम रेंज हाइट ऑफ पाइप या सिलेंडर के बराबर हो जाती। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा इससे। तो मैं सजेस्ट करूंगा नोट कर लीजिए और एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। तो एक हेडिंग वेंचुरी मीटर उसी पे बेस्ड है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे और कंटिन्यूटी इक्वेशन पे। ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल पाइप होता है, तो जो वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल पाइप होगा, उस पाइप में हम बेसिकली दो ऐसे ओपनिंग कर देंगे और यहां पे लिक्विड राइज होता है, उनके हाइट का मेजरमेंट हम ले सकते हैं, और हाइट के डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि यहां पे फ्लो रेट क्या है। बेसिकली ये क्या काम में आता है, फ्लो रेट पता करने पे। तो ये पता करने के काम आता है वॉल्यूम फ्लो रेट, क्यू पता करने के आता है, विच इज dV/dt, जो तुम A1 V1 A2 V2 लिखते हो, तो ये पता करेंगे हम लोग इससे। तो अब तुम्हें गेस करना है, इसमें ज्यादा हाइट तक राइज करेगा या इसमें हाइट तक राइज करेगा।
अगर ये आप गेस कर ले गए तो काफी हद तक आसान होगा। तो आप रोक के बॉल वीडियो गेस करो। चलो मैं एक चीज और बताता हूं आपको। जो हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ी, वहां पे हमने पढ़ा था प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कुछ बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन किए जा सकते हैं। जैसे कि याद करो, न्यूज चैनल में कई बार आता है कि समुद्र तट पे बहुत तेज तूफान आने वाला है, कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और मछुआरों को सलाह दी जाती है वहां ना जाएं। ये आपने अक्सर टर्म सुना होगा कि कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इट मींस लो प्रेशर जोन बना हुआ है। लो प्रेशर जोन, तो प्रेशर एनर्जी कम हो गई तो ये एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल हाई हो जाएगा। तो नेचुरली एक एनर्जी कम्स तो दूसरा हाई, बिकॉज कांस्टेंट होता है। तो यही रीजन होता है लो प्रेशर से हाई टाइड उठते हैं। तो एक रीजन ये हो गया, प्रेशर कम करने से पोटेंशियल और काइनेटिक बढ़ जाते हैं। कई बार आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे होते हो, ट्रेन आती है, तो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन से काफी दूर चले जाते हो, थोड़े दूर रहो तब भी डर रहता है। रीजन क्या है, जब ट्रेन वहां से गुजरेगी तो वहां पे फ्लूइड यानी गैसेस की वेलोसिटी इतनी तेज हो जाएगी काइनेटिक, कि वहां पे प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगा। पोटेंशियल तो सेम है, हाइट वही मेंटेन कर रहे हो आप, तो काइनेटिक वहां पे एनर्जी बढ़ने से प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है और आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ खींच सकते हो। तो इसलिए आपके पेरेंट आपको दूर कर देते हैं। एक और एग्जांपल, कई बार बहुत तेज आंधी पे घरों का शेड उड़ जाता है, गांव में छप्पर उड़ जाते हैं, शेड, टिन शेड उड़ जाती है। तो रीजन ये होता है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से वहां प्रेशर कम हो जाता है और हर कोई हाई प्रेशर से लो प्रेशर लिफ्ट कर जाता है। तो यहां देखते हैं, यहां पे स्पीड ज्यादा है, नेचुरली कम एरिया है तो स्पीड ज्यादा होगा। तो यहां पे काइनेटिक बढ़ गया तो पोटेंशियल घट जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। पोटेंशियल सेम है, हाइट हमने सेम ली है, तो यहां पे प्रेशर कम प्रेशर से कम हाइट राइज करेगा, तो जो राइज होगा यहां ज्यादा होगा, यहां कम होगा। ये रेस्ट वाला कंडीशन है, यहां लिक्विड रेस्ट पे होगी। तो यहां पैस्कल लॉ भी लगा सकते हो आप। मान लो ये है H2 H1 और ये हाइट है H2 और ये हाइट है H। अब एक काम कर लेते हैं, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, P1 ऊपर जाते हैं माइनस रो जी H1 इज इक्वल टू P0। तो P1 इज P0 प्लस रो जी H1, P2 माइनस रो जी H2 P0, तो P2 इज P0 प्लस रो जी H2। व्हाट इज P1 माइनस P2? तो P0 कैंसिल, रो जी H1 माइनस H2, रो जी H। तो ये अभी काम आएगा हमारे। अब हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन 1 and 2। applying Bernoulli's principle between 1 and 2। Bernoulli's principle between 1 and 2 लगाते हैं। तो यहां और यहां पे रेफरेंस यही है, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, प्रेशर P1 हाफ रो V1 स्क्वायर, पोटेंशियल 0, प्रेशर P2 हाफ रो V2 स्क्वायर, पोटेंशियल 0। P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू और V1 की वैल्यू यहां से पुट करो, P1 माइनस P2 रो जी H, V2 को रहने दो, V1 इज A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। तो रो गया, 2 इधर ले आओ और V2 स्क्वायर कॉमन ले लिया,
तो यहां से V2 आ जाएगा बेटा A1 √2GH दिस। V2 आया A1 √2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब V1 निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा A1 कैंसिल हो जाएगा, A2 आप देख रहे होंगे रूट के अंदर वाली चीज सेम है, ये 2 है तो ये 1, ये 1 है तो ये 2, इसलिए अब डिस्चार्ज नोट कर लीजिए बच्चे। अब ये एक वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो छोटा सा और मैं बनाऊंगा जिसमें हम लोग टाइम निकालेंगे या छोटी छोटी और चीजें इससे रिलेटेड पता करेंगे, फिर हम फ्लूइड डायनेमिक्स इसमें यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू बच्चों।